नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को खूब सुनाया। भाषण के बीच एक ऐसा वक्त भी आया जब राहुल ने हिंदू धर्म और हिंसा को लेकर बयान दिया। फिर क्या था, दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंच गईं। राहुल ने हिंदू को हिंसा से जोड़ा तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सीट से खड़े होकर पलटवार किया। खूब हंगामा हुआ। अब बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान को हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया है और माफी की मांग तेज हो गई है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें लोकसभा की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान हिंदू शब्द पर ऐसा घमासान मचा कि बवाल थमते नहीं थमा। जमकर नारेबाजी हुई और दोनों ओर से खूब हंगामा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. राहुल गांधी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपने भाषण के दौरान राहुल ने भगवान से लेकर इस्लाम और गुरु नानक तक का जिक्र किया। सदन में भगवान शंकर की तस्वीर लहराई, लेकिन हिंदू और हिंसा की बात को जोड़कर राहुल सत्ता पक्ष की नजर में खटक गए। राहुल के बयान पर बीजेपी की तरफ से पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। भारी शोरगुल और हंगामे के बीच राहुल एक छोर से डटे रहे और वहीं बीजेपी भी राहुल के आरोपों का एक एक कर जवाब देती रही। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू को हिंसावादी कहा। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है। इनको माफी मांगनी चाहिए सर। राहुल ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। वहीं अमित शाह ने एक बार फिर खड़े होकर राहुल के बयान का खंडन किया। बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रखिए साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। राहुल ने अग्निपथ स्कीम पर भी सत्ता पक्ष को जमकर सुनाया। इसे यूज एंड थ्रो वाली योजना बता दी। राहुल ने कहा, अग्निवीरों को आज शहीद तक का दर्जा नहीं मिल रहा, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल संसद में भ्रम फैला रही है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल पेपर लीक से लेकर किसान, एमएसपी, ईडी की कार्रवाई, मणिपुर के मुद्दे पर बोलते रहे।
और दावा ये किया कि इस बार बीजेपी गुजरात की सीटों पर हार रखेगी। जाहिर है आने वाले दिनों में भी राहुल के आरोपों पर संसद के मौजूदा सत्र में खूब सियासत गरमाने वाली है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के आरोपों पर क्या बोलेंगे, क्योंकि संभवतः 3 जुलाई को पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में जवाब देंगे, जिसका कम से कम बीजेपी को तो अब बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।